नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है, मगर बिहार एनडीए में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। जेडीयू अपनी सिटिंग 16 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं एनडीए के घटक दलों की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की कुछ एक सीटों पर टिकी हुई है। ऐसे में बीजेपी के सामने बिहार में सीटें शेयरिंग फार्मूला तैयार करने की चुनौती बना हुआ है। तो चलिए खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी को बिहार में सीट शेयरिंग फार्मूला तैयार करना चुनौती बना हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है, मगर बिहार एनडीए में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। जेडीयू अपनी सिटिंग 16 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं एनडीए के घटक दलों की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की कुछ एक सीटों पर टिकी हुई है। ऐसे में बीजेपी के सामने बिहार में सीट शेयरिंग फार्मूला तैयार करना चुनौती बना हुआ है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो सीटें जेडीयू ने जीती थी वो उनकी पार्टी की अमानत है। इसी आधार पर बीजेपी के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी ने देश भर में 195 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, मगर बिहार में एक भी लोकसभा पर कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। इसकी वजह सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाना है। बीजेपी की 8 मार्च को दिल्ली में इस मुद्दे पर अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। बिहार बीजेपी की ओर से मौजूदा 17 सीटों पर प्रत्याशियों की संभावित सूची बनाकर दिल्ली भेज दी गई है। बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। दरअसल हाल ही में बिहार के अंदर एनडीए का स्वरूप बदला है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी कर ली। इससे पहले तक बीजेपी के साथ चिराग पासवान की लोजपा, पशुपति पारस की रालोजपा, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पहले से ही एनडीए में है। बीजेपी ने एनडीए में जो फॉर्मूला पहले तय किया था उस पर अब नए सिरे से मंथन चल रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की कुछ सीटों में अदला बदली इस बार हो सकती है। हालांकि दोनों प्रमुख पार्टियों की कुछ सीटों में से सहयोगी दलों को एडजस्ट किया जा सकता है। दरअसल एनडीए में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं का आगामी चुनाव में कुछ ऐसी सीटों पर दावा है जहां पर अभी बीजेपी या जेडीयू का कब्जा है, जैसे कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम गया लोकसभा सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, जबकि यहां अभी जेडीयू का सांसद है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि यह सीट भी अभी जेडीयू के पास है। वही जेडीयू का कहना है कि पिछले चुनाव में जो सीटें उसने जीती थी इस बार भी वो पार्टी के खाते में ही आए। ऐसे में बिहार में सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी एवं जेडीयू के नेता बैठकर इस बार समाधान निकालेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, लोकसभा चुनाव 2024 तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि पिछले चुनाव में जो सीटें जेडीयू ने जीती थी वे उनकी पार्टी के अमानत है। इसी आधार पर भाजपा के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दरअसल हाल ही में बिहार के अंदर एनडीए का स्वरूप बदला है। नीतीश कुमार के जेडीयू में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी कर ली। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।